तो लीजिए हम फिर हाजिर है पिछले वीडियो से आगे पाठ को लगातार करने के लिए। तो यहाँ हम तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं, स्वराष्ट्र गौरवम। ये जो पाठ्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम है वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, और हटाया गया भाग भी मैंने आपको पाठ का कौन सा पाठ हटाया गया है वो भी मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो का लेखन है जो सामग्री है प्रदान किया वो हरीश कुमार शर्मा ने, और प्रस्तुतिकरण में आपके सामने पीके नागौरी कर ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने 5 श्लोकों तक का अध्ययन किया था। आज देखिए 6वां श्लोक। अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। रामायणात, यानी यह श्लोक रामायण से लिया गया है। तो देखिए श्लोक का अन्वय। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंकाम मे न रोचते, यतः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। इस श्लोक का अन्वय हमने देखा। अब देखिए इस श्लोक के जो कठिन शब्द है उनका हिंदी अर्थ देखते हैं। मे न रोचते, महम नहीं रोचते, रुचिकर न भवति, ये इसके पर्यायवाची है। मुझे रुचिकर नहीं लगती। गरीयसी, गुरुतरा, गुरुतरा यानी बड़ी। यदह अपेक्षया महत्वपूर्ण। अपि स्वर्णमयी, स्वर्ण निर्मिता अपि, सोने की बनी हुई भी। जननी जन्म भूमिश्च, माता मातृभूमिश्च, माता और मातृभूमि। स्वर्गात् अपि, स्वर्ग से भी। ये हमने इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ देखे। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी, अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी यह लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती। न मे रोचते, मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, माता और जन्म भूमि, स्वर्गात् अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। माता और जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। अब देखिए इस श्लोक के व्याकरणिक बिंदु। स्वर्णमयी, स्वर्ग प्लस मयट प्लस गीप पढ़ते। गरीयसी, गुरु प्लस यशुन प्लस गीप पढ़ते। रोचते, रुस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से बना है रोचते। जन्म भूमिश्च, इसका संधि विच्छेद होगा जन्मभूमि प्लस च, यहाँ सत्व विसर्ग संधि हुई है। अब देखिए अगला श्लोक। अब हम 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीं, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं शव निकट स्थितम्। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीं, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं शव निकट स्थितम्। यह श्लोक है वो अमृत वाग्भवाचार्य द्वारा लिखित है। उनकी जो किताब है राष्ट्रवेद है, उससे यह लिया गया है। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। राष्ट्र मंगलकारिण राष्ट्र दृष्टिम नमस्याम, यया विना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। ये इस श्लोक का अन्वय है। अब इस श्लोक के जो कठिन शब्दार्थ है वो हम देखेंगे। राष्ट्र मंगलकारिणी, देशस्य कल्याणकर्त्री, राष्ट्र का कल्याण करने वाली।
राष्ट्रदृष्टिम देशभक्ति भावनाम राष्ट्रीय सोच नमस्यामः प्रणमामः नमस्कार करते हैं निकट स्थितम समीप स्थान समीप में स्थित को यया यया विना याम अंतरेण जिसके बिना पश्यन्ति अवलोकयन्ति यानी देखते हैं। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं। देखिए, राष्ट्र मंगलकारिणी राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच या राष्ट्रीय भावना को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि या राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। यया विना जिसके बिना यया विना जिसके बिना सव निकट स्थितम समीप में स्थित भी राष्ट्रम न पश्यन्ति समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। इस श्लोक का हमने हिंदी अनुवाद देखा कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अब हम इस श्लोक के जो व्याकरणिक बिंदु हैं उनकी तरफ नजर डालेंगे। राष्ट्र मंगल राष्ट्र से मंगलम षष्ठी तत्पुरुष समास। राष्ट्रम रास प्लस त्रम यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। रास प्लस त्रम स्टुत्व हलसंधि स्थितम स्था प्लस कत प्रत्यय। तो हमने व्याकरणिक बिंदु पर नजर डाली। अब देखिए अगला श्लोक। अब हम 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भूमावृते राष्ट्रमेकम निगदत्ते। यह श्लोक भी अमृत वाग भट्टाचार्य के राष्ट्रवेद ग्रंथ से लिया गया है। समान संस्कृतिमताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भूम आवृत्ते राष्ट्रम एकम निगदत्ते। तो देखिए इस श्लोक का सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। समान संस्कृतिमताम जनानाम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भुवम आवृत्ते एकम राष्ट्रम निगदत्ते। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। तो कठिन शब्द है इस श्लोक में आए हुए। समान संस्कृतिमताम संस्कृति सादृश्ययुताम समान संस्कृति वाले पितृपुण्य भू पैतृक पावनधरा पैतृक पवित्र धरती यावती यावत पर्यंता जितनी तावतीम तावतीम का होता है उतनी तावत पर्यंताम भुवम भुवम का होता है धरती को धरित्रीम आवृत्ते आवृत्ते का अर्थ होता है ढक्कर आवरणम कृत्वा निगदत्ते का अर्थ होता है कहलाती कथयत्ते। तो ये हमने कठिन शब्दार्थ देखिए। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। समान संस्कृति मताम एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती पितृपुण्य भू जितनी पैतृक पवित्र भूमि है। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है तावतीम उतनी भुवम भूमि को आवृत्ते घेर कर उतनी भूमि को घेर कर राष्ट्रम एकम कथयते अर्थात उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। यानी एक समान संस्कृति वाले लोग जितनी पैतृक पवित्र भूमि को घेरते हैं उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। अब देखिए इसके व्याकरणिक बिंदु। आवृत्ते आ उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु लप प्रत्यय से आवृत्ते शब्द बना है। पुण्य भू इसका समास वगैरह देखिए। पुण्य च असौ भू इसमें कर्मधारय समास है। अब देखिए अगला श्लोक। अब हम 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयम यस्य न विदित्ते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्र भवितुम न किलाहर्ति। यह श्लोक भी
अमृतवाग ब्रह्मचार्य के राष्ट्रवेद ग्रंथ से लिया गया है। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विदित्ते तस्य स्वत्वम तत्राष्ट्र भवितुम न किलाहर्ति। किलाहर्ति। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विदित्ते तस्य तत्र राष्ट्र स्वत्वम भवितुम न अर्हति किल। तो हमने इस श्लोक का अन्वय देखा। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ है। पितृभूत्वम, पिता की भूमि का भाव, पितृभूमि भाव है। पुण्यभूत्वम, पवित्र भूमि का भाव, पवित्र भूमि भाव है। स्वत्वम, अपनापन, स्वामित्वम। वैसे स्वामित्व का अर्थ मालिकाना भी होता है, लेकिन यहाँ अपनापन है। न अर्हति, नहीं हो सकता, नहीं सकनोती। यहाँ हमने कठिन शब्दार्थ देखिए। अब देखिए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते, जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विदित्ते। द्वयम यानी दोनों ही, पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते। तस्य, उसका, राष्ट्र, उस राष्ट्र में स्वत्वम, अपनत्व का भाव भी न किलारती, नहीं हो सकता। यानी जहाँ पैतृक भाव और पवित्र भाव दोनों नहीं होते, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्य भाव से उत्पन्न होता है। यदि ये दोनों भाव होते हैं तो ही वह राष्ट्र अपना लगता है, नहीं तो ये दोनों भाव नहीं हो तो उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं होता है। अब देखिए इस श्लोक के व्याकरणिक बिंदु। पितृभूत्वम, पितुः भू, षष्ठी तत्पुरुष। पितृभूत्वम, पितृभू प्लस त्व प्रत्यय। किलारति, किल प्लस अर्हति, ये इसका संधि विच्छेद। अब देखिए अगला श्लोक। अब हम 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयः तु राष्ट्रिया। यह श्लोक भी अमृतवाग ब्रह्मचार्य के राष्ट्रवेद ग्रंथ से लिया गया है। राष्ट्र से उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयः तु राष्ट्रिया। तो इसका अन्वय देखिए। राष्ट्रियान अवलंबे ही, राष्ट्र से उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया। हमने इसका अन्वय देखा। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ है। उत्थान पतने, उतार चढ़ाव, उदय अस्त, उन्नति अवनति, उन्नति अवनति च, अवलंबे आश्रय लेकर, आश्रित, राष्ट्रियान राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्रीय निवासी न वास्तव्यान, शिक्षणीय सिखाने योग्य, शिक्षयतु योग्य, भवतः सर्वदा आपका हमेशा, भवतः सदैव, तस्मात् इसलिए, अनेन कारणेन। ये हमने इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ देखे। अब देखिए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है। राष्ट्रियान अवलंबे, राष्ट्रियान अवलंबे, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। राष्ट्र के निवासियों के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। इसलिए तस्मात्, इसलिए राष्ट्रीय राष्ट्रवादियों, राष्ट्र में निवास करने वाले राष्ट्रवादियों, देशभक्तों
को सदा सर्वदा यानी सदा शिक्षणीय हेतु शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्र निवासियों का सारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है, इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। अब देखिए इस श्लोक के व्याकरणिक बिंदु। राष्ट्र से उत्थान है, राष्ट्र से प्लस उत्थान है, गुण संधि। ए के बाद में ऊ के आने से ओ हुआ, गुण संधि। भवत्तः सर्वदा, भवत्तः के विसर्ग के बाद में स आने से सत्व विसर्ग संधि हुई। तस्मात् शिक्षणीया, तस्मात् प्लस शिक्षणीया, व्यंजन संधि। तय के बाद में स आने से तय का चय आदेश और स को छ आदेश। अब देखिए अंतिम श्लोक। अब हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। अब हम 11वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए विद्या शास्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। चाणक्य द्वारा लिखित इस श्लोक में देखिए विद्या शास्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये विधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र है शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अन्य देखिए शस्त्र च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये शतः शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अब इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ देखिए। प्रतिपत्तिये ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, रक्षिते राष्ट्रे, राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, राष्ट्रे सुरक्षिते, विद्या शस्त्रम आयुध ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, प्रवलति। इसके कठिन शब्दार्थ हमने देखे। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। शस्त्रम शास्त्रम विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती है। शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्याएं होती है। शस्त्रेण रक्षिते, शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर, शस्त्रेण रक्षिते, हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र पर चर्चा होना, शास्त्र पर चर्चा होनी चाहिए या शास्त्र की चर्चा में लगना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए। अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। यदि राष्ट्र सुरक्षित ही नहीं है तो उसमें शास्त्रों का विमर्श संभव नहीं होता है। इसलिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये ज्ञान की दो शाखाएं होती है। उनमें शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्र विद्या का विमर्श करना चाहिए। अब हम इस श्लोक में व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ ध्यान देते हैं। रक्षिते राष्ट्र, रक्षित राष्ट्रे सप्तमी तत्पुरुष, रक्षित च तत् राष्ट्र तस्मिन् च क्रमधारय समास। शास्त्र चर्चा, शास्त्राणाम चर्चा षष्ठी तत्पुरुष समास, शास्त्राणाम चर्चा षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा ये जो तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो है वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।